हेलो स्टूडेंट्स, डीएसआर पब्लिक स्कूल की तरफ से आप सभी को नमस्कार। और आज मैं 2 क्लास का लेसन 2 जिसका नाम है आर्टिकल्स, उसी को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो कृपया आप लोग इसे बढ़िया से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। लेसन 2 नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स देखिए, आर्टिकल्स क्या होता है। तो साधारणतः हम ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल के 2 प्रकार होते हैं। एक वह आर्टिकल होता है जो डिफिनिट आर्टिकल है, होता है उसे हम लोग बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल्स। और एक वह आर्टिकल होता है जो अनिश्चित होता है, इनडिफिनिट होता है, उसे हम बोलते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल्स। यानी कि कभी भी डिफिनिट आर्टिकल आता है द, तो डिफिनिट चीज़ को बताता है, निश्चित चीज़ को बताता है। और कभी भी इनडिफिनिट आर्टिकल्स ए एन आते हैं तो वे लोग इनडिफिनिट अनिश्चित चीज़ को बताते हैं। देखिए, यूज ऑफ द क्या है, डिफिनिट आर्टिकल है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं यूज ऑफ द का यूज़ कहाँ होता है। लिखा है बिंदु देकर बिफोर पार्टिकुलर पर्सन, यानी कि कोई भी जब व्यक्ति विशेष हो जाता है, पार्टिकुलर हो जाता है, तो पार्टिकुलर पर्सन के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। बिफोर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, जैसे कि बहुत सारी ये यहाँ पर रेड फोर्ट है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, और आगरा का ताजमहल है, बहुत सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। तो उन लोगों के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। बिफोर हॉली बुक्स एंड रिवर्स, द का यूज़ हम लोग धार्मिक पुस्तकों और नदियों के नाम के पहले करते हैं। धार्मिक पुस्तक जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, तो हम लोग द रामायणा, द महाभारत इस तरह बोलेंगे। और रिवर्स, नदियों के पहले द गंगेज, द यमुना, इस तरह का हम लोग नदी के पहले द का प्रयोग करेंगे। बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, जितने भी अखबार समाचार पत्रिकाएँ हैं, उनके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक जागरण, और इसी तरह जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं। बिफोर यूनिक थिंग्स, अब कोई भी जो दुनिया में यूनिक थिंग्स का मतलब जो एक ही है दुनिया में, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन, द मून, द स्काई, इस प्रकार की बहुत सारे यूनिक चीज़ें हैं जिनके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। बिफोर द प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, द का प्रयोग देश के नाम, साधारणतः देश के नाम के पहले नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे देश होते हैं जो कि प्लूरल होते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो क्या है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्या है? देखिए, वो देशों का देश तो है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे देश मिलकर यूएसए बनाते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो वो क्या हो जाता है, देश प्लूरल हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह आप लोग पढ़े होंगे द रसिया संयुक्त संघ, उसको बोलते हैं संयुक्त संघ, सोवियत संघ बोलते हैं। उसके बाद देशों के नाम में जैसे एस लगे होते हैं, जैसे द नीदरलैंड्स, इस प्रकार हम लोग ये इसमें देशों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, जो कि प्लूरल नाम होता है, ठीक है ना। बिफोर द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूशन का कोई हेड है, उसका जो पोस्ट है, उसके पोस्ट के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 5 नंबर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, द प्रिंसिपल डिलीवर्स द स्पीच, यानी कि प्रिंसिपल डिलीवर्स स्पीच को डिलीवर्स करते हैं। तो फिर देखिए प्रिंसिपल के पहले दी लगा हुआ है ना, यानी प्रिंसिपल क्या है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट। वो कोई स्कूल है, चाहे कुछ भी कॉलेज है, वो प्रिंसिपल क्या है, हेड है। तो द का प्रयोग यहाँ पर एग्जाम्पल में बहुत सारा दिया है। द इंडिया गेट क्या है, इंडिया गेट है आपका हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है। इसी तरह द गीता क्या है, हॉली बुक्स है, इसके पहले द लगा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, इसके पहले द लगा है। आई विल गो टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम, अब देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम क्या है, ये संयुक्त देशों का जो प्लूरल संयुक्त देश का ये प्लूरल जो हो जाता है उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम। तो इस तरह सारा हम लोग पढ़ लिए कि द का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूज़ ऑफ ए। द जो डिफिनिट आर्टिकल है उसका तो हम लोग प्रयोग पढ़ लिए, लेकिन अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं यूज़ ऑफ ए। देखिए यूज़ ऑफ ए,
बिफोर द सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिन्स विथ कॉन्सोनेंट और साउंड लाइक कॉन्सोनेंट्स। बिफोर द सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिन विथ कॉन्सोनेंट, यानी कि ए का प्रयोग हम लोग उस सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू होता है या कॉन्सोनेंट ध्वनि से शुरू होता है, ठीक है ना। जैसे आई रीड इन ए यूनिवर्सिटी, देखिए कॉन्सोनेंट साउंड और कॉन्सोनेंट ध्वनि ये सब सारी क्या होता है समझ लीजिए इसको। अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू से मतलब नहीं है, उसके साउंड से मतलब होता है। जैसे कि देखिए अ से लेकर अ तक, फिर से अ से लेकर अ तक जितने भी अ आ ई हर्षई ऊ हर्ष जितने भी ये सारे शब्द आते हैं, ये सारे के सारे स्वर ध्वनि निकलते हैं, स्वर जैसे वॉवेल साउंड निकलते हैं। और जितने भी अ से लेकर अ तक छोड़ दीजिए, जितने भी वर्णमाला के अक्षर जैसे क ख हो गया, 12 खड़ी के अक्षर हो गए या फिर यरल हो गया, तो ये जितने भी इन लोग का साउंड निकलता है वो कॉन्सोनेंट साउंड निकलता है, ठीक है ना। और इंग्लिश में हम लोग पढ़े तो ए ई आई ओ यू को वॉवेल हम लोग बोलते हैं, और जितने भी ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी एक ही से हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो साउंड से मतलब रखिए जिस शब्द के पहले आ में से कोई भी अक्षर अ से लेकर अ तक कोई भी अक्षर नहीं आए तो उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। अ से लेकर अ तक दूसरा कोई अक्षर आ रहा है, उसमें से कोई नहीं आ रहा है तो उसमें वहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे आई रीड इन ए यूनिवर्सिटी, यू य वाला आ गया, य वाला, तो यहाँ पर क्या लगेगा, अ से लेकर अ तक तो कोई नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देखिए ए लगाया है। सी हैज़ ए नाइस पर्स, नाइस न नाइस न आ गया तो देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा कि नहीं। तो इस तरह आप लोग समझ गए होंगे। और आगे है ऋषभ इज रीडिंग ए बुक, ब से है बुक, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। उसी तरह है सोनाली हैज़ अ डॉल, डॉल ड से इसका स्वर आ रहा है, इसका आवाज़ ड से आ रहा है तो यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा। यूज़ ऑफ एन, अब एन का यूज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो एन का यूज़ हम लोग करते हैं वहाँ पर जहाँ पर अ से लेकर अ तक कोई भी साउंड निकल जाता है, कोई भी वर्ड को हम पढ़ें, किसी भी वर्ड को हम लोग पढ़ें, ठीक है ना। यदि अ से लेकर अ तक के बीच में किसी भी वर्ड का साउंड आ गया तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, बिफोर द सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिन्स विथ वॉवेल्स और साउंड लाइक वॉवेल्स, यानी कि वे सिंगुलर नाउन्स जो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं या वॉवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। आई ईट एन एप्पल एवरीडे, एप्पल, ए अ से लेकर अ तक ए आता है उसके बीच में तो एन लग गया। माई फादर इज एन ऑनेस्ट मैन, देखिए अ वाला में आ गया ना तो एन ऑनेस्ट मैन। एन एरोप्लेन, ये भी आ गया उसमें तो एन लग गया। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई, और चौथा में है आई सा एन आउल यस्टरडे, एन आउल, आउल आ गया ना तो एन लग गया। वी यूज एन अम्ब्रेला, और अ वाला में आ गया तो एन लग गया। टू अवॉइड रेन, तो इसी प्रकार बहुत सिंपल है, आप लोग देख लिए। और यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन्हीं सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। क्या बोल रहा है कि पिक आउट आर्टिकल्स एंड स्टेट वेदर दे आर डिफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल्स, यानी कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन में से आपको आर्टिकल्स को पिक आउट करना है और ये बताना है कि वे लोग डिफिनिट है कि इनडेफिनिट हैं। जैसे पहला में क्या है, आई हैव अ पेंसिल बॉक्स, एक बार रिवीजन कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए कि डिफिनिट आर्टिकल्स में केवल और केवल द आता है और इनडिफिनिट आर्टिकल्स में ए एन आता है। तो यहाँ पर जो है आई हैव अ पेंसिल बॉक्स, यहाँ पर ए आर्टिकल आया है तो ए क्या हो जाएगा, आंसर लिखिए, ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इनडिफिनिट आर्टिकल। दूसरा का ए क्या हो जाएगा, दूसरा में भी ए है, दूसरा में भी ए हो जाएगा इनडिफिनिट आर्टिकल। तीसरा सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, तीसरा एन, एन क्या हो जाएगा इंडेफिनिट आर्टिकल। द बेबी इज क्राइंग, द बेबी इज क्राइंग, द क्या हो गया, वो बेबी है जो निश्चित है तो द डिफिनिट हो गया। इसी तरह फोर्थ नंबर में क्या है, फिफ्थ नंबर, एन ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग, एन ओल्ड मैन, तो एन क्या हो गया इंडिफिनिट आर्टिकल। ए हेन लेट्स इग, ए क्या हो गया इंडिफिनिट आर्टिकल। 7 द किंग इज रोअरिंग इन हिज किंगडम, द क्या हो गया डिफिनिट आर्टिकल। 8 द फार्मर प्लॉज हिज फील्ड, तो यहाँ पर क्या हो गया, द डिफिनिट आर्टिकल हो गया। 9 ए गार्डनर वाटर्स द प्लांट, ए क्या हो गया यहाँ पर इंडिफिनिट आर्टिकल। द चिल्ड्रेन प्ले विथ अ बॉल, द क्या हो गया डिफिनिट आर्टिकल। ये आप लोग समझ रहे होंगे, ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो सिंपली इसको हम देखकर ही बता देंगे
कि कौन इंडेफिनिट है और कौन डेफिनिट है। बी नंबर में आइए हम लोग भरते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल आर्टिकल्स, यानी कि खाली जगहों पर आपको सुटेबल आर्टिकल्स कौन लगेगा उसको यहाँ के अनुसार उसको भरना है आपको, ए एन और दी में से। देखिए एन ओल्ड, ओल्ड अ से लेकर अ तक आता है तो क्या भरते हैं हम लोग, एन भरते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एन होगा, एन ओल्ड लेडी कम्स विथ हर स्टिक। दूसरा में क्या होगा, वुमेन, वुमेन, यरलो में क्या आ रहा है, वुमेन, और आमे के तो नहीं ना आ रहा है तो अ आमे के आता है तो हम लोग एन लगाते हैं, लेकिन अ आ को छोड़कर बाकी दूसरे किसी भी वर्णमाला में से आ जाए तो हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। तो वुमेन तो क्या होगा, क्या होगा, ए होगा, ए वुमेन वाशेस हर क्लॉथ्स। तीसरा अर्थ, अर्थ के पहले न तो ए लगेगा और न ही एन लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ पर दी लगेगा। दी क्यों लगेगा कि आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि द इज यूज्ड बिफोर द यूनिक थिंग्स, यानी कि दुनिया में कोई भी यूनिक थिंग्स होता है तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो अर्थ के पहले द का प्रयोग होता है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन भी यूनिक थिंग्स है तो इसके पहले भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। द गंगा, द का प्रयोग हम लोग रिवर के नाम के पहले करते हैं तो यहाँ पर गंगा नदी है तो क्या हो जाएगा, द गंगा। माई, अगला है माई मदर रीड्स, रीड्स रामायण क्या है, होली बुक है, होली बुक है हिंदुओं का, तो होली बुक के पहले हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर होगा माई मदर रीड्स द रामायण। 6 में होगा इंजीनियर, ई आ रहा है, अ से लेकर अ के बीच वाला आ रहा है तो एन का प्रयोग हम लोग करेंगे, एन इंजीनियर केम टू एक्स इंस्पेक्ट द बिल्डिंग। 7 नंबर में है देयर इज रॉक, रॉ से आ रहा है, यरल वाला आ रहा है तो यहाँ पर ए, देयर इज अ रॉक इन द मिडिल ऑफ रोड। माई फादर इज ऑनेस्ट, देखिए यहाँ पर ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट अ से लेकर अ वाला में के बीच वाला आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सी नंबर में, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एन एंड दी, यानी कि आपको खाली जगहों में ए एन और द का प्रयोग करके खाली जगहों को भरना है। तो यहाँ पर काऊ में आप लोग क्या लगाएंगे, ए काऊ लगाएंगे। ताजमहल में क्या लगेगा, द लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, हिस्टोरिकल प्लेस है इसीलिए द लगेगा। तीसरा में एन एगल होगा। चौथा में क्या होगा, द गंगा, द गंगा क्यों होगा, क्योंकि ये नदी है, नदी के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। पांचवा में ए ट्री होगा। छठा में क्या होगा, एन इंक पॉट, छठा में एन इंक पॉट। सातवां में एन ओल्ड मैन। आठवां में ए प्लांट। 9 नंबर में एन एंड। 10 नंबर में दी बाइबिल। अब दी बाइबिल यहाँ पर क्यों लगेगा, क्योंकि ये हॉली बुक है ईसाइयों का, बाइबिल जो है वो हॉली बुक है ईसाइयों का, इसीलिए वहाँ पर द का प्रयोग हम लोग करेंगे। और डी नंबर, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि आपको नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं वे सारे में आर्टिकल्स डिफ़ॉल्ट हैं, आर्टिकल गलत है, आपको उस आर्टिकल को चुनकर सही करना है। तो गिव हिम ए एप्पल प्लीज़, देखिए ए एप्पल थोड़ा नहीं होता है, एन एप्पल होता है, क्यों, क्योंकि ए एप्पल को जब हम लोग पढ़ेंगे तो ए आएगा, ए जो कि अ से, ए से लेकर अ से लेकर अ के बीच में, यानी कि अ आ वाला है तो अ वाला के हम लोग पहले क्या करते हैं कि उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं तो एन एप्पल हो जाएगा। उसी तरह रिया वांट्स टू वियर एन यूनिफॉर्म नहीं होगा, यूनिफॉर्म, यू य आ रहा है, यरलवा का य आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, ए यूनिफॉर्म। एन पेन थोड़ा नहीं होता है, तीसरा नंबर में एन पेन नहीं होता है, ए पेन इज यूज्ड फॉर राइटिंग। आप लोग समझ रहे हैं कैसे ए होगा कैसे एन होगा। चौथा में एन इंडिया गेट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। देखिए अब यहाँ पर इंडिया गेट जो क्या है, इंडिया गेट आपका क्या है, उसको बोलते हैं हम लोग हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बोलते हैं, तो द इंडिया गेट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। 5 नंबर में ए डॉल्स म्यूजियम इन इज सिचुएटेड इन दिल्ली, और उसी तरह डॉल्स म्यूजियम क्या हो गया, हिस्टोरिकल प्लेस हो गया, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गया, तो इसके पहले भी हम लोग द का प्रयोग कर देंगे तो ये सारा का सारा हो जाएगा, द डॉल्स हो जाएगा इसका, द डॉल्स म्यूजियम इज सिचुएटेड इन दिल्ली। आगे देखिए ई नंबर में कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज यूजिंग आर्टिकल्स। अब देखिए यहाँ पर होगा ऐसा ए लायन, क्या होगा, लायन, ऐसा ए लायन, एन एलिफेंट, ए डियर एंड ए कंगारू, इन द जंगल, इन, एक सेकेंड, यहाँ पर इन ए जंगल होगा, इन ए जंगल होगा, और यहाँ पर इन ए जंगल लिख लीजिएगा, और इसके बाद क्या है, अब यहाँ पर जंगल जो है, जंगल वाज वेरी डीप। अब यहाँ पर शुरू जो जंगल आता है, कोई भी नाउन होता है जो शुरू आता है तो उससे हम लोग परिचित नहीं रहते हैं कि कौन सा वो जगह है, कौन सा जंगल है, चाहे किस जंगल के बारे में बात की जा रही है,
परिचित नहीं रहते हैं तो हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे ही उस नाउन की चर्चा दोबारा होती है तो हम लोग उस चीज़ से, उस नाउन से परिचित हो जाते हैं कि किस जंगल की बात की जा रही है। तो इसीलिए दोबारा जब वो यूज़ होता है तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कंगारू इन ए जंगल, यहाँ पर ए तो हम लोग लिखेंगे ए जंगल, लेकिन जैसे ही यहाँ पर जंगल है और इसके पहले खाली स्थान है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि द जंगल वॉज वेरी डीप। अब यहाँ पर जो जंगल है वो विशेष जंगल है जो कि बहुत गहरा है, ठीक है ना, बहुत मतलब घना है। मैनी वाइल्ड मैनी वाइल्ड एनिमल्स लिव्ड देयर, आई वाज अफ्रेड टू लिसन टू, यहाँ पर क्या होगा, ए रोअर ऑफ लायन, ए रोअर ऑफ लायन, यानी कि शेर की दहाड़ को सुनकर मैं बहुत डर गया था। तो ये हमारा उम्मीद करते हैं कि ख़त्म हो गया। हाँ, तो नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे लेसन 3 नाउन्स। तब तक के लिए शुक्रिया।